मेरे परिवार में मेरा भतीजा है, सुसाइड हो गई तो कर ली उसने या हुई पता नहीं, हमें जानकारी नहीं उसकी। लेकिन एक्चुअल में उसमें एक झूठा अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था डबरा में। उसका अपराध क्रमांक था 274। शायद 22/4 में ऐसा कुछ हुआ था, डेट मुझे याद नहीं अच्छे से। तो उसका उसके ऊपर पास्को एक्ट लगवा दिया था। किसी पार्टी का उनका आपस में कोई विवाद था, शिवानी चतुर्वेदी तपन त्रिवेदी वकील साहब के माध्यम से उन्होंने पास्को एक्ट इस बच्चे पे लगवा दिया था। इस बच्चे का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसकी उन्होंने जांच भी करवाई थी, विवेचना भी करवाई थी। विवेचना में भी उन्होंने फिर बाद में बयान दिया था कि हाँ ये बच्चा इसमें केस में नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने पैसे की डिमांड करना शुरू कर दी। तपन त्रिवेदी वकील साहब के माध्यम से ये लोग 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 30 लाख रुपए किसी व्यक्ति पे पहुंच भी गए थे इनके। 30 लाख पहुंचने के बाद फिर इन्होंने दोबारा से 30 लाख और डिमांड करने लगे। तो इनके जो चाचा जी थे उनसे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब हम तो बच्चे ने ये सारी बातें सुन ली, डिप्रेशन में आ गए बहुत ज्यादा। अब वो ना तो जॉब कर पा रहा है, ना घर से निकल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। और ऐसे केसों में क्या होता है कि मतलब आदमी टूट जाता है अंदर से। जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों अपनी मतलब जेल जाए, क्यों सजा भुगते। अब वो जो ब्लैकमेलिंग का केस शुरू हो गया। अब तपन त्रिवेदी को वो प्रेशर मार रहे हैं, कौन, शिवानी चतुर्वेदी, भरत चतुर्वेदी, कि आपने हमारे से बात की थी तो आप उनसे पैसे ला के दीजिए और हम केस में उनका राजीनामा करके उनको बरी करा देंगे। अब इनके पास ये पहले से इतना पैसे दे चुके थे, अब इनके पास पैसे थे नहीं, जमीन बेच के पैसे दिए इन्होंने अपनी। अब और पैसे इनके पास थे नहीं, अब पैसे कहाँ से लाए। तो वो बच्चा सोच रहा कि मेरे बाप सब कुछ करके पैसा दे रहा है, तो फिर भी जो है वो औरत तपन त्रिवेदी माध्यम वकील साहब के माध्यम से नहीं मान रही है, पैसे की डिमांड बार बार कर रही है। वो कह रही पैसे दो तो अब हम बयान देंगे कोर्ट में। इतना सब सहने के बाद बच्चा नहीं सह पाया और अंदर से टूट चुका था। मतलब उसने अपने आप को खत्म कर लिया। कब ये केस लगा था, कहाँ पर? ये केस डबरा थाना में लगा था। केस प्रकरण नंबर 274 और 22/4 की मुझे तारीख शायद याद नहीं है। मैं ये जॉब करता है, मल्टीनेशनल कंपनी जॉब करता है, पढ़ने वाला बच्चा था। क्या नाम था, क्या उसका लव राणा नाम था इसका। उम्र शायद 25 के आसपास होगी। टॉप भी किया था। हाँ, टॉपर था, 10th क्लास में टॉपर था, डबरा में टॉप किया था, 12th में भी टॉप किया था। किस जगह सुसाइड किया, क्या ये सुसाइड हमें पता नहीं चलता, पोस्टमार्टम में पता चलेगा। ये पुरुषोत्तम बैरगल में अपने चाचा के पास रहता था। रहा था क्योंकि उस टाइम डिप्रेशन में था तो अपने चाची के पास रह के अपना समय निकाल रहा था। और ये गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के अंदर पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी आती है, उसमें रहता था बस का। थाना गोला के मंदिर के अंतर्गत पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी में जो कि डबरा में एक प्रकरण 376 और 500 का प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें एक फरार आरोपी लवजीत राणा थे, जिनके द्वारा वहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने को लेकर के ऐसी स्थितियां सामने आई हैं, जिसके बाद में मर्ग कायम किया गया है। और चूंकि ये 376 और 500 के प्रकरण में पूर्व से फरार चल रहे थे और संभवतः उन्हीं कारणों से इनके द्वारा आत्महत्या की गई है और फिलहाल प्रकरण में मर्ग कायम किया गया, आगे जांच विवेचना की जाए।